कई बार ना कोई जुर्म जैसा ऊपर से दिखता है, असल में कानून की नज़रों में वो उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। आज हम एक सच्ची कहानी के जरिए यही समझने वाले हैं कि जब इंसाफ करने की बात आती है तो कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हुआ, बल्कि ये देखता है कि उसके पीछे का इरादा क्या था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि दो बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुर्म की सजा में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अच्छा, इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा झारखंड की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुए एक बड़े ही दिलचस्प केस से। एक ऐसा केस जिसने वहां मौजूद हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर के एक बहुत ही बिजी मार्केट से। वहां मोहन नाम के एक शख्स की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी और उसी बाजार की गलियों में रहता था एक नौजवान राजीव, जिसकी नज़र मोहन की दुकान पर टिकी हुई थी। तो हुआ यूं कि एक रात राजीव ने अपने दो दोस्तों को साथ लिया और प्लान बनाया मोहन की दुकान लूटने का। उनका टारगेट बिल्कुल क्लियर था, दुकान के अंदर रखे हुए महंगे महंगे मोबाइल फोन्स। और देखिए, ये कोई अचानक से आया आइडिया नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी प्लानिंग की शुरुआत थी। उनकी प्लानिंग मतलब पूरी तरह से पक्की थी। सबसे पहले तो रात में दुकान के अंदर घुसने का पूरा नक्शा तैयार किया गया। फिर जब रात काफी हो गई तो दुकान का ताला तोड़ा गया और सुबह होने से जरा पहले उन्होंने कई सारे मोबाइल फोन चुरा लिए। मतलब हर एक स्टेप सोच समझकर उठाया गया था। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी हर हरकत पर कोई नजर रखे हुए है। बाजार में लगा एक सीसीटीवी कैमरा उनकी इस पूरी साजिश को चुपचाप रिकॉर्ड कर रहा था, और यही वो सबूत था जो आगे चलकर पूरे केस का रुख पलटने वाला था। अब अगली सुबह जब मोहन अपनी दुकान पर पहुंचे तो टूटा हुआ ताला और गायब फोन देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने भी सीसीटीवी फुटेज की मदद से ज्यादा देर नहीं लगाई, राजीव और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब कहानी जुर्म की गलियों से निकलकर पहुंचती है अदालत के गलियारों में, और यहाँ एक मामूली सी दिखने वाली चोरी एक बहुत ही पेचीदा कानूनी बहस में बदल जाती है। अब कोर्ट में दो बिल्कुल अलग अलग दलीलें सामने आईं। राजीव के वकील का कहना था, जनाब चोरी हुई है ये हम मानते हैं, पर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ जो सरकारी वकील थे उनका तर्क था, नहीं, ये एक पहले से प्लान करके की गई चोरी है और इसे एक गंभीर जुर्म ही माना जाना चाहिए। कोर्टरूम में बैठे लोग भी कंफ्यूज थे, भाई एक छोटी मोटी घटना है या एक सोची समझी गंभीर साजिश। और सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर कानून ऐसे मामलों को देखता कैसे है, फैसला होता कैसे है। अब इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सामने आते हैं डब्ल्यू दास। वो कोर्ट के बाहर ही थे और उन्हें जाना ही इसीलिए जाता है क्योंकि वो कानून की मुश्किल से मुश्किल बातों को भी बड़े आसान शब्दों में समझा देते हैं। उन्होंने ही लोगों को कानून का नजरिया समझाया। देखिए, कानून का एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत है जो इस पूरे केस की चाबी है, और वो ये कहता है कि इंसाफ की नज़र सिर्फ इस बात पर नहीं होती कि क्या हुआ, असली सवाल ये है कि किस इरादे से किया गया। मतलब कानून किसी भी काम के पीछे की सोच, उसकी प्लानिंग और मकसद को तौलता है, सिर्फ फाइनल रिजल्ट को नहीं। तो फिर सवाल ये है कि कोर्ट किसी के इरादे का पता लगाती कैसे है। डब्ल्यू दास ने इसे 3 आसान स्टेप्स में समझाया। देखिए, सबसे पहले तो कोर्ट हर शब्द और हर एक्शन की बारीकी से जांच करती है। फिर दूसरा स्टेप है हर हालात को, हर सिचुएशन को समझना, और आखिर में इन सब चीज़ों के आधार पर सही कानून लागू किया जाता है। चलिए अब वापस कोर्ट रूम में चलते हैं और देखते हैं कि जज साहब ने इसी कानूनी सिद्धांत को राजीव के केस पर आखिर कैसे लागू किया। सारे सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद आखिरकार फैसला आया, दोषी। जज साहब ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि राजीव और उसके दोस्तों ने जानबूझकर पूरी प्लानिंग की, दुकान का ताला तोड़ा और फिर चोरी को अंजाम दिया। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा जुर्म था। तो एक सोची समझी चोरी का अंजाम क्या होता है? देखिए, कानून के मुताबिक जब किसी जुर्म में प्लानिंग शामिल हो तो सजा भी उतनी ही गंभीर होती है। ऐसे मामलों में दोषियों को 3 से 7 साल या कुछ खास हालात में तो उससे भी ज्यादा की सजा हो सकती है। और बात सिर्फ जेल की दीवारों तक ही खत्म नहीं होती। सजा में अक्सर जेल के साथ साथ एक भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाता है, और इसके पीछे मकसद बिल्कुल साफ है। एक तो जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो,
और दूसरा, अपराधी को अपने किए की पूरी जिम्मेदारी का एहसास हो। इस फैसले के बाद जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे थे, उन्हें सिर्फ एक जुर्म का नतीजा नहीं मिला, बल्कि उन्हें कानून के काम करने के तरीके की एक बहुत गहरी समझ भी मिली। कोर्ट की कार्यवाही खत्म हुई तो कई लोग डब्ल्यू दास के पास गए और उनसे कहा, आज हमें वाकई समझ आया कि कानून किसी जुर्म को कितनी गहराई से देखता और परखता है। और यही बात दिखाती है कि जब प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होता है तो लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा और भी बढ़ जाता है। इस पर डब्ल्यू दास ने मुस्कुराकर जवाब दिया और उनकी बात ही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, कानून का मकसद ही यही है कि हर जुर्म का सही मतलब समझकर इंसाफ किया जाए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि कानून सिर्फ सज़ा नहीं देता, वो न्याय करता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर इरादा ही सब कुछ है, तो फिर कानून किसी अनजाने में हुई गलती और एक सोची समझी साजिश में कैसे फ़र्क करेगा? इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर।